अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि संधि किसे कहते हैं, किस प्रकार से की जाती है संधि और क्या क्या होते हैं इसके बेसिक रूल, और साथ में हमने देखा था संधि के भेद। तो आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्वर संधि और देखेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, और इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम देखेंगे स्वर संधि के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि की क्या परिभाषा होती है। दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर हो, उनका मेल हो और उससे कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, विद्या धन आलय। यहाँ पर हमने 2 सार्थक शब्द लिए हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संधि हमेशा किसकी होती है, 2 सार्थक शब्दों की होती है, और उसमें क्या करते हैं हम, जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं और उनका मेल कराते हैं। तो विद्या प्रथम शब्द है हमारा, इसका हम लेंगे अंतिम वर्ण। इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ। और दूसरा शब्द है आलय। आलय का प्रथम वर्ण क्या है, आ और आ दोनों स्वर हैं, इनके मेल से क्या बन जाएगा, आ, दीर्घ आ बनेगा और ये शब्द हो जाएगा विद्यालय। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 स्वरों का मेल हुआ, तो इसलिए इसे हम कहेंगे स्वर संधि। अब आइए देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के, और आज हम डिस्कस करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। आइए देखते हैं कि इसके क्या नियम हैं। तो दीर्घ संधि के अनुसार जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। कहने का मतलब है कि जब अ के बाद में अ आए, समान स्वर आना है, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, आना क्या चाहिए, आ के बाद आ, ई के बाद ई और उ के बाद उ आए तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है ह्रस्व आ हो, इसके बाद में दीर्घ आ आए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ आ बन जाएंगे। या फिर अगर पहले दीर्घ आ आता है, इसके पश्चात ह्रस्व आ आता है तो भी दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। ह्रस्व आ आए तो भी दोनों मिलकर के दीर्घ आ बनेंगे, और अगर दोनों शब्दों में दीर्घ आ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ बनेंगे। इसी प्रकार से ई और उ के साथ में भी होगा कि अगर यहाँ पर छोटी ई हो, बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, बड़ी ई, दीर्घ ई। यहाँ पर बड़ी ई हो, छोटी ई हो तो दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, दीर्घ ई, बड़ी ई। इसी तरीके से उ के साथ में भी होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना पहला एग्जाम्पल ले लिया है। हमने यहाँ पर लिए हैं 2 सार्थक शब्द, पुस्तक धन आलय। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अगर संधि विच्छेद करना है तो आपको वर्ण विच्छेद पता होना चाहिए कि प्रथम वर्ण कौन सा है, अंतिम वर्ण कौन सा है। इसे निकालने के लिए आपको वर्ण विच्छेद पता होना चाहिए। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, तभी आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो पुस्तक का अंतिम वर्ण क्या है, जो लोग का कह रहे हैं वो गलत है, क नहीं है, अ है, क्योंकि क में अ छुपा हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं आ को। इसमें है ह्रस्व आ, दीर्घ आ नहीं है क्योंकि दीर्घ आ की मात्रा होती है और ह्रस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती है, और यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं लगी है। तो इसको निकाला हमने, प्लस
द्वितीय जो शब्द है हमारा, इसका प्रथम वर्ड हमें लेना है। तो आलय का प्रथम वर्ड क्या है? आ। दीर्घ आ है यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं। तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? इन दोनों के मेल से बन जाएगा दीर्घ आ। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? पुस्तक, और यहाँ पर है लय। तो ये जो है अ जो है ये चला जाएगा क के ऊपर, आ की मात्रा लग जाएगी और हमारा शब्द बन जाएगा पुस्तकालय, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने अपना दूसरा उदाहरण लिया है महाधन आत्मा। ये दो सार्थक शब्द हैं। तो महा का अंतिम वर्ड क्या है? आ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर है दीर्घ आ ले लेंगे यहाँ से हम, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये दूसरा जो शब्द है आत्मा, इसका प्रथम वर्ड क्या है? आ। तो इसे हम ले लेंगे। अब आ और आ मिल करके क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन दोनों का जब हम संधि कराएंगे तो ये हो जाएगा महात्मा। अब हमने अगला यहाँ पर उदाहरण लिया है गिरी धन ईश। ये दो सार्थक शब्द हैं। तो गिरी का जो अंतिम वर्ड है वो क्या है? ई है। यहाँ पर रा में ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर हम ई को नीचे ले लेंगे, और इसके साथ में दूसरा जो शब्द है ईश, इसका प्रथम वर्ड क्या है? ई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ई। इन दोनों का हम क्या करेंगे? मेल कराएंगे। तो ई और ई मिल करके क्या हो जाएगा? ई, दीर्घ ई हो जाएगा। और ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ से हमने ई को निकाल लिया था, तो हमारे पास क्या बचा था? गिर बचा था। और यहाँ से ई को निकाल लिया था तो क्या बच गया था? श बच गया था, ठीक है। और जब इन दोनों का हमने मेल कराया तो हमें क्या मिला? ई। तो ये ई का क्या होगा? ये जो है रा पर मात्रा के रूप में लग जाएगा। तो यहाँ पर हम रा पे लगा देंगे बड़ी ई की मात्रा, और ये शब्द हमें मिल जाएगा गिरीश। एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया है अति धन ईव। तो यहाँ पर देखिए अति का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? ई है, ह्रस्व ई है, तो इसे ले लेंगे। और ईव का प्रथम वर्ण क्या है? ई है, तो इसे ले लेंगे। अब ई और ई मिलकर के क्या बन जाएंगे? दीर्घ ई। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा था? अत। ता से हमने ई को निकाल लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास बचा था अत, और यहाँ से ई निकाला था तो क्या बच गया था? व। और हमें मिला क्या इन दोनों का मेल कराने के बाद? ई। तो ये ई ता पर मात्रा के रूप में आ जाएगा, बड़ी मात्रा के रूप में, तो ये हो जाएगा अतीव। यहाँ पर हमने दो शब्द ले लिए हैं भानु प्लस उदय। तो भानु का जो अंतिम वर्ड है वो क्या है? उ। यहाँ पर देखिए उ की मात्रा लगी है, ह्रस्व उ है यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेंगे उ। और दूसरे शब्द उदय का प्रथम वर्ड क्या है? उ। यहाँ पर भी ह्रस्व उ है, तो इसे ले लेंगे। इन दोनों का मेल कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? दीर्घ उ। अब हमारे पास क्या बचा? भान। ना में से हमने उ को निकाल लिया था, तो यहाँ पर बचा भान, और यहाँ से उ निकाला था तो हमारे पास बचा दय। और इन दोनों उ का जब हमने मेल कराया तो हमें क्या मिला? दीर्घ उ। तो ये मात्रा के रूप में कहाँ आ जाएगा? ना पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घ उ की मात्रा लग जाएगी और ये शब्द बन जाएगा भानुदय। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम दो शब्द ले लेते हैं लघु धन ऊर्मी। तो लघु का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? ह्रस्व उ। इसे ले लेंगे। और ऊर्मी का प्रथम वर्ण क्या है? उ। दीर्घ उ है, तो इसे ले लेंगे। इन दोनों का मेल कराएंगे तो क्या बन जाएगा? उ। दीर्घ उ बनेगा। तो अब ये दो उ का जो हमने मेल कराया ये बन गया दीर्घ उ, जो कि घा पर मात्रा के रूप में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लघूर्मी। इस तरीके से हमने देखा कि दीर्घ संधि में आ, ई और उ का जब हम मेल कराते हैं तो क्या हमें मिलता है? दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। तो आई होप कि आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में अभी स्क्रीन पर आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, इनकी संधि विच्छेद आपको करके देनी है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अच्छे से समझा है, तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।